Good morning students. Today I am going to start chapter 7 coordinate geometry. क्लास 9th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा. चैप्टर नंबर 3 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक टर्म्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट विच आर आल्सो कॉल्ड एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये सब आपने क्लास 9th में पढ़ा आपने. फिर आपने क्लास 9th में नंबर्स को प्लॉट करना सीखा. अब क्लास 10th में हम एक स्टेप आगे इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना. सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. सपोज वी आर गिवन 2 पॉइंट्स, वन इज P एंड अदर इज Q. हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q. P के कोऑर्डिनेट्स हम x1, y1 ले लेते हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 एंड y2 ले लेते हैं. ठीक है. अब हम इन दोनों पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे. लेट हियर इज पॉइंट P एंड हियर इज पॉइंट Q. x2, y2 एंड P इज x1, y1. हमें इन दोनों पॉइंट्स P एंड Q के बीच का डिस्टेंस यानी कि PQ फाइंड आउट करना है. ठीक है. हमें PQ फाइंड आउट करना है. इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे PM, और इधर से Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे QN. ठीक है. अब हम यहाँ P से इस QN पे परपेंडिकुलर PL ड्रॉ करेंगे. ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे हैं. ठीक है. अब हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई PQL. ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई. यहाँ एंगल L 90 का है तो ये राइट ट्राइंगल है. इस राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQL, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. या हाइपोटेन्यूज कौन है, PQ. तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस. बेस क्या है, PL प्लस परपेंडिकुलर विच इज QL. अब हमें यहाँ पर PL एंड QL की वैल्यू पुट करनी है. ये PL कितनी है और ये QL कितनी है. देखिए ये जो PL है ये MN के इक्वल है. दिस इज ओरिजिन. PL इज इक्वल टू MN. अब हमें ये MN फाइंड आउट करनी है. देखो ये जो P का जो x कोऑर्डिनेट है वो है x1, तो यानी कि यहाँ पर x1 होगा. और Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो है x2, यानी कि यहाँ पर आपके पास x2 होगा. जैसे अगर P का x कोऑर्डिनेट 2 है तो इसका मतलब x एक्सिस पे यहाँ 2 होगा. और अगर Q का x कोऑर्डिनेट 4 हो तो इसका मतलब x एक्सिस पे यहाँ पर 4 होगा. इसी तरह x1 तो यहाँ x1 होगा. Q का कोऑर्डिनेट x2 है तो यहाँ पर x2 होगा आपके पास. तो यानी कि ये जो डिस्टेंस OM है ये कितना हो गया, OM, ये हो गया x1 यूनिट. और ये जो डिस्टेंस ON है ये डिस्टेंस कितना हो गया, x2 यूनिट. अब हम यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क लेंगे कि OM इज x1 यूनिट एंड ON इज x2 यूनिट है. हमें MN चाहिए क्योंकि अगर जितनी MN है उतनी ही PL होगी. तो MN हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम ON में से OM को माइनस कर दे तो हमारे पास MN आ जाएगी. तो MN इज इक्वल टू ON माइनस OM. और ON कितनी है, ये देखिए ON है x2, OM कितना है, OM है x1. तो हमारे पास MN की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1. और MN इस PL के इक्वल है तो आप लिख दीजिए MN इज इक्वल टू PL इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यूनिट. बेस आ गया हमारे पास. अब हमें ये QL परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. अब देखो ये जो Q है, Q का y कोऑर्डिनेट y2 है, यानी कि यहाँ पर देखिए आप यहाँ y2 होगा.
ठीक है। सपोज अगर q का y कोऑर्डिनेट 7 है तो यहाँ q के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर 7 लिखा होगा। अब यहाँ पर y2 गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पर y2 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। देखिए ये डिस्टेंस इक्वल है qn के, तो ये जो qn है ये आपके पास y2 यूनिट है, qn इज इक्वल टू y2। इसी तरह अब ये जो p है, p का y कोऑर्डिनेट कितना है, y1, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आपका y1 है। कैसे, आप यहां से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर y1 होगा, यानी कि ये डिस्टेंस y1 है तो ये वाला डिस्टेंस भी y1 होगा। तो pn जो है आपके पास ये आ गया y1, और ये जो pn है वो इस ln के इक्वल है। pn इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू ln। हमें ये परपेंडिकुलर QL चाहिए। QL कैसे आएगा, अगर हम QL में से ये ln माइनस कर दें तो हमारे पास QL आ जाएगा। तो आप लिखेंगे QL इज इक्वल टू QN माइनस ln। ओके, अब QN कितना है, ये देखिए y2, और ln कितना है, ये देखिए y1। तो हमारे पास QL की वैल्यू आ गई y2 माइनस y1। ये देखिए ये हमारे पास बेस आया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे इनकी वैल्यू PL, यानी कि x2 माइनस x1। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस QL। QL की वैल्यू ये आई है हमारे पास y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है, अब PQ स्क्वायर इसके इक्वल है, तो PQ किसके इक्वल होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और चीज है कि अगर आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करना हो, ओरिजिन से अगर फाइंड आउट करना हो, सपोज यहीं पर ले लीजिए, सपोज आपको ये जो Q गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट्स XY है एंड सपोज P के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, यानी कि ओरिजिन, यानी कि ये जो P पॉइंट है यहाँ अगर सपोज ये P पॉइंट यहाँ ओरिजिन पे हो तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे। आप इसी फॉर्मूले के हेल्प से किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे, हेयर PQ विल बी इक्वल टू, देखो x2 माइनस x1। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब वैल्यू पुट कीजिए, x2 माइनस x1, ये x2 और ये x1, यानी कि x माइनस 0 स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1, ये y2 है, ये y1 है, यानी कि y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो अगर x में से आप 0 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर। y में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, y, तो y स्क्वायर। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया कि अगर किसी पॉइंट का आपने ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो आपने ये 2 फॉर्मूलास सीखे, एक तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, और एक अगर कोई एक पॉइंट ओरिजिन पे है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप उस क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं